नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय पे चर्चा करूंगा। और देखिए दोस्तों, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहूंगा तो मैं एक मतलब कहते हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच की तरह बात नहीं करूंगा। मैं आपको आपकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति को आउटग्रो करने में मदद कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष में हर एक चीज एक तर्क और एक लॉजिक के बेस पे चलती है। तो बियॉन्ड एनी डाउट अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई परिवर्तन आना है तो उसका मतलब कि चंद्र का उसमें काफी अहम भूमिका होगी। तो बियॉन्ड एनी डाउट आपकी कुंडली में जो चंद्र की स्थिति है काफी कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा किसी भी स्थिति के विश्लेषण को तीन आधार पे ही देखता हूं। ग्रह का मतलब है ऊर्जा, राशि का मतलब है कि किस तरीके से उस ग्रह की ऊर्जा प्रोसेस होगी, और ये भाव है जो कि बताता है कि किस एरिया में आपको स्पेसिफिकली आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि किसी भी तरीके के अगर आपको अपने वर्तमान जीवन में, आपको वर्तमान स्थिति में कुछ भी अगर अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, तो उसमें चंद्र की किस भाव में स्थिति है वो बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, उसी वातावरण, उसी माहौल में आप अपने भीतर एक नया आइडिया, एक नया बीज अंकुरित कर सकते हैं और उसको फिर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जिसका मतलब ये होगा कि आपको कुंडली में चंद्र की स्थिति पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, देखिए बृहस्पति ग्रह को आप बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी कृपा का फ्लो है, जितना भी ब्लेसिंग का फ्लो है, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के द्वारा ही आपके जीवन में आ रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत हम्बल शुरुआत करने के बाद भी बहुत कुछ बड़ा अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी केस ले लीजिए, भाई आज के समय पे अगर आप उनकी लाइफ का अध्ययन करेंगे कि भाई इस उम्र में भी आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, भाई इनके पास इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आती कैसे है। तो इनके केस में सिर्फ इनकी फिजिकल बॉडी नहीं जो काम कर रही, साथ साथ एक कॉस्मिक बॉडी है जो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देती है। अदरवाइज देखिए, मैंने तो काफी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जैसा नरेंद्र मोदी जी के केस में बात करते हैं कि भाई एक इंसान नवरात्रों में इतना व्रत रख के सिर्फ मतलब एक समय का खाना खा के इतने घंटे काम कैसे कर सकता है, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आती कहां से है। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक कारण की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, शायद ही कारण है कि देखिए जब भी मेरे पास लोगों के विश्लेषण के कुंडलियां आती हैं, जब भी उनकी लाइफ का आप अध्ययन कर रहे होते हैं, इस चीज पे काफी जोर देना चाहिए कि देखिए कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं कि जो आपको एक फिक्स्ड डेस्टिनी के तौर पे मिली है, वो तो आपको स्वीकार करना ही है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये थंबनेल अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित करा है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि भी आप भी अपने जीवन में काफी सौभाग्य है जो आप अपने जीवन में ट्रैक करना चाहते हैं। तो ये चीज तो मान लीजिए कि नया आप अपने जीवन में तभी क्रिएट कर पाएंगे कि जब आपको जो भाग्य या प्रारब्ध वश जो आपको मिला है, आपने उसको कितना स्वीकार कर लिया। क्योंकि अगर आप अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य के साथ लड़े जा रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि ये चीज बदल जाती, ये चीज कुछ मुझे नहीं मिल जाती, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि कृपा और ब्लेसिंग आपके जीवन में तभी फ्लो करेगी कि जब आप अपनी वर्तमान परिस्थिति में जो भी कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसके साथ कितना ज्यादा आपका संतुलन बना हुआ है। देखिए दोस्तों, शायद ही कारण है। देखिए मतलब मैं जब भारत में, जब मैं एक लग्जरी रिटेल ब्रांड था, मतलब हमारा इंडिजिनस इंडियन ब्रांड ही है, तो मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वो उन्होंने, अब तो मैं जगह का नाम भूल गया, उनका बहुत बड़ा फार्म था और वहीं पे उन्होंने अपने जो उनका बंगला पूरा मेंशन था और वहीं पे उन्होंने एक कॉर्पोरेट ऑफिस सा भी बना रखा था। तो ऑन एंड ऑफ मुझे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। और मैंने बात नोटिस करी थी, अगर मैं बैक साइड से एंट्रेंस लेता था तो वहाँ पे जो फाउंडर ओनर थे उनका बहुत सबसे पहला लिया हुआ स्कूटर था, वो वहाँ पे रखा हुआ था, बिल्कुल शोपीस की तरह। फिर काफ़ी जो कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, मैंने उनसे पूछा तो बता रहे थे कि इनकी शुरुआत थी, इन्होंने कभी उसको नहीं भूला, ये आज भी वैसा का वहाँ रखा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपको मिला है, जब तक आप उसके साथ संतुलन में नहीं हैं, आप शायद और कुछ नया ना क्रिएट कर पाए, या भाग्यवश जो भी आपके जीवन में, अगर बृहस्पति की भी बात करें, अगर कृपा और ब्लेसिंग भी अगर आपके जीवन में आनी है तो शायद आप इसको पूरी तरीके से अपने जीवन में मैनिफेस्ट ना कर पाए। देखिए दोस्तों, हम लोग यही कहते हैं ना कि आपका जो पुरुषार्थ है
वो जो आपके भाग्य में लिखा है उसी के ऊपर आप बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं और उसमें सफलता पाई जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने भाग्य को नकार रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो शायद आप खुद ही अपने आप से ही अपने जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ये मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहता था। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, हमने चंद्र के बारे में जाना कि चंद्र की आपकी कुंडली में मैं राशि से ज्यादा मैं उसके भाव पे आप लोगों को ज्यादा फोकस देने को कहूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप राशि के हिसाब से भी बात करते हैं, मैं आपको इतनी कुंडलियां दिखा दूंगा कि अगर वृश्चिक का चंद्र है, जिसको वैसे बोलते हैं नीच का है, डेबिलिटेटेड है, कमजोर है, इतने सारे साइकिक हैं, इतने सारे हीलर हैं, वो सारे लोग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव तो आ गया। और अगर सपोज कीजिए चंद्र मंगल युति हो रही है, या मतलब बृहस्पति की दृष्टि इस वृश्चिक के चंद्र को मिल रही है, ये कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो मतलब कुछ ना कुछ निरंतर नई चीजों में मतलब मेहनत कर ही रहे होते हैं, अपने भाग्य से थक के हार मान के नहीं बैठ जाते, कुछ नया क्रिएट करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये तो देखिए, आप अगर एआई में अगर मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊं तो कितने आपको ऐसी कुंडलियां देखने को मिलेंगी जहां पे वृश्चिक के चंद्र के साथ भी लोग अपने जीवन में प्रोफेशनली और वेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो देखिए दोस्तों पहली बात थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी उनका देखिए नीच भंग राजयोग हो रहा है वैसे, लेकिन उसके बाद भी उनका चंद्र भी वृश्चिक का ही है। तो देखिए, मैंने आपको दो एस्पेक्ट सबसे पहले बताएं कि आपकी कुंडली में जो चंद्र है, चंद्र किस भाव में बैठे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी नया विचार, जो भी नई चीजें आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में वो ऊर्जा प्रभावित होगी, सबसे पहले उसका जो इंपैक्ट होगा वो चंद्र किस भाव में बैठा उसके थ्रू ही होगा। अब देखिए, इस पे एक बात आ जाती है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र मान लीजिए उच्च के हैं, वृषभ के हैं, या आपकी कुंडली में चंद्र आपके कर्क के हैं, लेकिन वो बैठे आपके सपोज कीजिए छठे भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये वो फल हो गया जो कि बहुत पका हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डर है, यहाँ पे भय है, यहाँ पे बायसनेस है, यहाँ पे चिंता है, यहाँ पे कुछ ऊपरी शक्ति का भी कुछ मतलब कुछ से हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं राशि से ज्यादा जब भी मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाती है, मैं उस पर भाव पे ज्यादा जोर दूंगा। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में जो ये चंद्र की स्थिति है, अगर चलिए भाव हम सेकेंड लेवल पे डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ मैं ग्रह पे जोर दे रहा था। तो आपने चंद्र को देखा, आपने चंद्र के पास जितना पक्ष बल हो वो बहुत मैटर करेगा। देखिए, अगर चंद्र आपका मतलब अगर उसकी राशि अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसको पक्ष बल मिल रहा है, पूर्णिमा के पास का चंद्र है, तो अच्छा कही जाएगा। और साथ ही साथ अगर उसका भाव भी अच्छा मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों, बृहस्पति, मैंने आपको बताया जितनी भी दिव्य कृपा है, ब्लेसिंग आपके जीवन में आती है, उसमें बृहस्पति ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए दोस्तों, मेरे पास तो लोगों को हम कहते हैं ना कि लॉयर के पास भी शायद कुछ बातें छुपा दें, डॉक्टर के पास भी जाके कुछ बातें छुपा दें, पर एक ज्योतिष के साथ अपना पूरा मन हल्का करते हैं। मेरे को तो ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब जो दक्षिण भारत से मूव करे थे यूएस में, इस समय सीनियर डॉक्टर, इंजीनियर बन के बैठे हैं, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। और जब उनसे कंसल्टेशन में बता रहे थे कि भाई हम तो लोअर कास्ट के थे, हमारे पेरेंट्स वगैरह ने इतना डिस्क्रिमिनेशन देखा है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे बड़े रिलीजियस थे, उनका अपने ईष्ट पे भक्ति, उपासना का ऐसा था कि चाहे खुद खाली पेट सोना पड़ जाए, लेकिन भगवान के भोग का जो चीजें हैं वो इंटैक्ट होनी चाहिए, ऐसे कट्टर नियम थे। और कोई काम छोटा नहीं था, बड़ा नहीं देखा, सारे काम करे, हमें पढ़ा लिखा है, हमें बाहर भेजा, देखो आज हम कहाँ बैठे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बृहस्पति ही है कि अगर बृहस्पति की ऊर्जा आपके जीवन में अच्छा काम कर रही है, वैसे तो कोई भी कर्म आपका गलत नहीं जाता, खराब नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव में अगर आपका जीवन है, अब वो चाहे बृहस्पति की दशा हो, आपकी चंद्र राशि हो, चंद्र की युति हो, किसी भी तरीके से बृहस्पति का प्रभाव है, ये लोग अपने जीवन में काफी कुछ अपनी मंशाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इच्छाओं पे इसलिए नहीं बोल रहा कि बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। काफी बार जो चीज आप अपने लिए चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही भी है या नहीं है, क्या आपके पास उस लेवल की चेतना है, उस लेवल की मैच्योरिटी है, ये देखिए बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। पर इन शॉर्ट, चंद्र काफी इंपॉर्टेंट है, जुपिटर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब हम लोग भावों पे बात करते हैं, तो देखिए जब भी भावों पे चर्चा आती है ना, तो उसमें आपके त्रिकोण भाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए। देखिए, प्रथम भाव तो आपके जीवन की शुरुआत है, कितने ओपनिंग बैलेंस के साथ आपका जन्म हुआ है, आप समाज में जब चलते हैं तो क्या और किस तरीके की चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भाई देखिए, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में गतिशील, प्रगतिशील होने के लिए अच्छी ऊर्जा ही अट्रैक्ट करनी है, तो वो हमें प्रथम भाव से पता चलता है। इसके बाद पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ईष्ट कृपा का है,
पितरों की कृपा का है, पूर्व जन्म के भाग्य का है। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाई आपकी बुद्धि तो वैसी है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही विक्षिप्त किस्म की बुद्धि लेके पैदा होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ऐसी बुद्धि लेके, ऐसे विचार लेके, ऐसा फोकस लेके पैदा होते हैं कि पूरे परिवार, पूरी 3 पीढ़ियों की स्थिति बदल देते हैं। तो पंचम भाव इसके महत्वपूर्ण हो गया। नवम भाव तो है ही देखिए भाग्य का, दैवीय कृपा का, बियॉन्ड एनी डाउट। और इसके बाद देखिए दोस्तों एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे ऋषियों ने अगर इस भाव को इच्छा पूर्ति का कहा था तो उसके पीछे कुछ लॉजिक था। तो ऐसा नहीं था कि भाई देखिए दिव्यता भी उन्होंने एक भाव में अटैच करी, माता से सुख, पिता से सुख, आपकी विद्या, आपका कर्म, आपकी उपलब्धियां, हर तरीके की रुकावटें, पर इस भाव को उन्होंने इच्छा पूर्ति का कह दिया। तो ये अपने में ना एक आपको एज दे देता है। अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग ही बन रहा है और लाभ भाव में, एकादश भाव में बन रहा है, तो अच्छी बात क्या हो सकती है। तो लाभ भाव देखिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको बताया आपका प्रथम भाव, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव, आपका एकादश भाव काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी महादशा, क्योंकि देखिए ये दशा ही है जो वो चीजें आपके सामने लेके आती है। देखिए मुझे एक स्पिरिचुअल मतलब प्रीचर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, तो उन्होंने कहा कि भी जैसे बीच बीच में इंस्टाग्राम में पूछते हैं कि आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे आपके मिलने की वजह से इतना मार्गदर्शन मिल रहा है, इतनी क्लैरिटी मिल रही है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो मुझे आप 2025 में क्यों मिले, 2015 में क्यों नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो कॉस्मिक प्लान होता है और वो जो दिव्य प्लान है ना वो दशाएं हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए दोस्तों काफी बार क्या होता है कि जो इच्छाएं आप मांग रहे हैं, जिस स्तर पे आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि उसमें भी मैच्योरिटी आने की जरूरत हो। और शायद तभी कारण है कि देखिए जब हम ऊर्जा को, चेतना को हम शरीर के 7 चक्र के बेसिस पे समझते हैं, तभी कहा जाता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो भय से आधारित है, शायद वो मूलाधारा पे हो, जहां पे आपकी मतलब काम वासना है वो शायद स्वादिष्ठाना में हो, लेकिन मणिपुरा में तक आते आते सोलर प्लेक्सस तक आप चीजों को बर्न करना शुरू करते हैं। और फिर जब आप अनाहिता तक पहुंच जाते हैं, विशुद्धि तक पहुंच जाते हैं, जहां पे सारे संत हैं, और अगर आप अजना चक्रा तक पहुंच गए, तब आपकी बोली हर चीज आपके सामने आप इच्छा पूर्ति होती भी देखेंगे। किसी का भूतकाल, वर्तमान, भविष्य आपको बिल्कुल दिखेगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको पता है कि कौन सी इच्छा भी मेरे लिए मांगनी, मेरे लिए हितकारी है। तो लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरे से बात करते हैं तो दशा का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि दशा ही है जो हमें चीजों की प्राप्ति कराने में काफी योगदान देती है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको चीज की प्राप्ति होगी, उस चीज की प्राप्ति के लिए आपके मन में इच्छा, आपके प्रयत्न उस दिशा में, उस तरीके की बहुत ही सपोर्टिंग सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां हैं, वो कौन बनाएगा, और दशा ही तो बनाएगी। तो इसलिए दशा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैंने ये के.एन. राव सर की उनका एक वीडियो मैंने शायद देखी थी। उस वीडियो में उन्होंने बोली थी ये चीज कि अच्छा तो ये है कि आपकी जो भारी दशाएं हैं, जो बहुत ही कठिन कष्टकारी दशाएं हैं, वो जीवन के फर्स्ट हाफ में आ जाए। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जीवन के जब आप मतलब लगा लीजिए 15-16 साल तक के भी हैं, आप अपने माता पिता की जिम्मेदारी हैं। लेकिन जब आप अपनी खुद की मिडिल एज में, ओल्ड एज में आएंगे, तब अगर आपकी अच्छी दशाएं चल रही हो तो आपका बुढ़ापा, आपका जो भी ओल्ड एज की समस्याएं हैं, क्या वो एक श्लोक है, जरा, व्याधि, भय, जो भी चीजें हैं जितनी सारी, वो सारी आपको ओल्ड एज में उनसे लड़ने के लिए आपको दशा अनुकूल मिल गई, तो काफी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है आपकी अपना भी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखिए हमारे बीवी, बच्चे, हर किसी का अपना प्रारब्ध है। ऐसे ऐसे मैंने केस देखे कि आप हैरान होंगे कि इतना लड़ झगड़ के, इतने मतलब 3-4 लड़कियां थी, फिर उन्हें लड़का ही करना था कि ओल्ड एज में हमारा साथ देगा, कोई देखने वाला होगा। या जिन घरों में लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं, लेकिन बुढ़ापे का जब समय आया, सारे बच्चे या तो विदेश में सेटल थे या उस दिन कोई साथ में नहीं था। तो ये तो देखिए पर अगर आपकी दशाएं उस समय अच्छी चल रही होंगी, तो ये आपका लाइफ का जो फेज है ना, ये स्मूथली जाएगा। तो ये भी देखिए के.एन. राव सर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आपकी दशाओं का भी सीक्वेंस ऐसा है। क्योंकि देखिए काफी बार क्या होता है कि मैं देखता हूं कि माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे को इतनी परेशानी रहती है, कोई बीमारी हो गई, डायग्नोस नहीं हो रही, पढ़ाई में उसके ग्रेड पीछे हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है टेम्पररी फेस हो, आपने एक वो जजमेंट ही क्रिएट कर ली, तो जो उसका भाग्य, जो कुदरत उसके लिए लेके आएगी, जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, कब कहां क्या चमत्कार हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपको दशा देखनी होती है। दशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही है
जो आपके जीवन में कुछ लेके आएगी, और आएगी चीज तो बाद में आएगी, उससे पहले वो विचार आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो परिस्थिति मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं राहु और केतु की, देखिए राहु और केतु तो देखिए वो तो कहते हैं ना कि एजेंट ऑफ डेस्टिनी है। तो राहु की समय पे काफी कम समय पे बड़ी तरक्की प्राप्त करी जा सकती है, क्योंकि राहु आपको मास कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है। जो भी नए ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी चीजें वायरल हो रही हैं, ये सारी चीजें राहु के पास कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग से होता है कि इनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इनके साथ ब्लेंड कर जाए और तरक्की प्रगतिशील हो जाए। तो ये राहु के अंदर सामर्थ्य होता है। केतु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु आपके भीतर से लेके आता है वो दिव्यता, वो ऊर्जा, वो आपके जो डीएनए में ही फ्लो कर रहा है, वो अपने आप ही मैनिफेस्ट करता है। पितरों की कृपा मैनिफेस्ट करती है केतु के माध्यम से। आप ये इस तरीके से सोच के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी। देखिए आज मेरे पास ऐसा कुछ फिक्स्ड वो नहीं था, बस मुझे लगा कि चलिए पूर्णिमा का समय है, तो चलिए मेरे मन मस्तिष्क में भी काफ़ी विचार आ रहे थे, काफ़ी मतलब इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी थी, और अच्छा मंगलवार का दिन था, तो मुझे लगा चलिए एक किसी विषय पर बात कर ही लेते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छा टॉपिक क्या होगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।